चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रेसर तत्व होते हैं, पहला विकल्प है लघु तत्व, दूसरा विकल्प है विटामिन, तीसरा विकल्प है रेडियो आइसोटोप और चौथा विकल्प है दीर्घ तत्व। हमको क्या बताना है? ट्रेसर तत्व बताना है कि क्या होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि पादप में आवश्यक आवश्यक पोषक तत्व। तो जैसा कि हमको पता है कि पादप में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन-कौन से? और यह किसके आधार पे बाँटा गया है? पादप की आवश्यकता के आधार पे कि पादप को किस तत्व की कितनी आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है? जो 2 भाग हैं, 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो पहला है ट्रेस और दूसरा क्या है? ट्रेसर। ट्रेसर तत्व। तो ट्रेस तत्व क्या होते हैं? ट्रेस पोषक तत्व वो होते हैं कि इनको पादप को अधिक आवश्यकता होती है। इन तत्वों को इन तत्वों को इन तत्वों को पादप को ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो ट्रेसर तत्व होते हैं, वे तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनको इनकी पादप को कम आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता होती है और इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनको क्या बोल देते हैं? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। क्या? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। और इनमें क्या है कि जो ट्रेसर तत्व होते हैं, उनमें पादप को कम आवश्यकता होती है, तो इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? लघु मात्रिक पोषक तत्व। लघु मात्रिक पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व बोलते हैं। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है? लघु तत्व। प्रश्न क्या है हमारा? प्रेषक तत्व होते हैं। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? लघु तत्व। हाँ, जो प्रेषक तत्व होते हैं उनको लघु तत्व ही बोलते हैं। विटामिन नहीं बोलते हैं और रेडियो आइसोटोप ये भी नहीं बोलते हैं और दीर्घ तत्व भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो दीर्घ तत्व होते हैं पादप को ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनको क्या बोलते हैं? ट्रेस तत्व बोलते हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 1 जो कि है लघु तत्व। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।